मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे एवं मस्त होंगे और आप लोग अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्त आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के वर्णिका के पाठ संख्या 2 जिसका नाम ढहते विश्वास है, इसके ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। यहाँ से दोस्त जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा चुके हैं या जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उन सभी सवालों को लिया गया है और ये सभी के सभी सवाल आपके 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। और ये जो सवाल है यहाँ पर लिखने का मतलब यही है। इसका मतलब यह है कि ये 2019 में प्रथम शिफ्ट में, 2021 के सेकेंड शिफ्ट में, 2023 के सेकेंड शिफ्ट में, 2024 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। यानी कि मिला जुला कर ये टोटल 4 बार आपसे परीक्षा में पूछा जा चुका है। ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार सतकोड़ी होता जी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। जब भी आपको कोई सवाल दिखाई देता है तो सबसे पहले आप सवाल को पढ़िए, फिर ऑप्शन देखिए, उसके बाद आप लोग उत्तर दीजिए। जब आप सवाल ऑप्शन देखिएगा तो आपको बहुत आनंद आएगा बनाने में, समझने में और आंसर याद रखने में। तो लक्ष्मी के जो बड़ा लड़का था, लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम दोस्तों अच्युत था। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। ये जो लक्ष्मण है कौन है, तो लक्ष्मण जो है ये लक्ष्मी के पति का नाम है। लक्ष्मी के पति का नाम दोस्त क्या है, लक्ष्मण है। और लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था, तो जो लक्ष्मण है कोलकाता में नौकरी कर रहा था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। तो जब लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या होगा, तो लक्ष्मण के पत्नी का नाम हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। ए भाई साहब, ये सवाल बहुत आसान है और आप लोग भूगोल में भी ऐसे इस सवाल को याद किए होंगे कि हीराकुंड जो बांध है वह किस नदी पर बसा है। तो हीराकुंड बांध महानदी पर बसा है। और महानदी किस राज्य में है, हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा हीराकुंड बांध जो है यह महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल दोस्त दिया गया, किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे, तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराज केसरी जी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सभी सवालों को आप लोग ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि सभी के सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आगे बढ़ते हैं अगला सवाल के साथ कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। जो लक्ष्मी के ससुर थे वो कहाँ मर गए थे, कैसे मर गए थे। तो लक्ष्मी के जो ससुर हैं वो बांध में काम करते समय मर गए थे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लक्ष्मी के ससुर जो थे वो बांध में काम करते समय मर गए थे। यहाँ पर चैप्टर का नाम गलत है तो चैप्टर का नाम सुधार लीजिएगा। चैप्टर संख्या ये आप लोग का वर्णिका का 2 है, जिसका नाम क्या है दोस्त, ढहते विश्वास से हो सकता है, यहाँ पर गलत है। अगला सवाल है गुणनिधि ने किस दल का गठन किया। गुणनिधि ने किस दल का गठन किया, तो गुणनिधि के द्वारा स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया गया। अगला सवाल दोस्त दिया गया है कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, ऐसी खबर गांव में पहुंचाने के लिए गुणनिधि ने किससे कहा। गुणनिधि से किसने कहा कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, जाकर इस खबर को पूरे गांव में फैला दो। तो जो गांव के सरपंच जी थे उन्होंने ही कहा था गुणनिधि से। गुणनिधि गांव का पढ़ा लिखा लड़का था, उसने ही सरपंच जी ने उससे ही कहा था कि गुणनिधि गांव में जाकर फैला दो कि बाढ़ का पानी बढ़ता जा रहा है, सभी लोग सतर्क हो जाए। अगला सवाल दोस्त दिया गया कि लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी। लक्ष्मी की कितनी लड़कियां थी, तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां थी।
अगला सवाल है कि बाढ़ की समस्या का कहानी का केंद्र कहाँ पर दिया गया है। तो बाढ़ की कहानी का जो समस्या है, बाढ़ का समस्या है, यह एक चैप्टर है जिसका नाम है ढहते विश्वास, जिसे अभी हम लोग फिलहाल पढ़ रहे हैं। तो ढहते विश्वास कहानी में किसके बारे में चर्चा किया गया है, तो बाढ़ की समस्या के बारे में चर्चा किया गया है। सवाल ये भी पूछ सकता है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य के बाढ़ की चर्चा किया गया है, तो उड़ीसा राज्य के बाढ़ की चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि लक्ष्मी का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था। तो लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम दोस्तों लक्ष्मण था, और वो कहाँ नौकरी कर रहा था, तो कोलकाता में नौकरी कर रहा था। अगला सवाल दोस्त दिया गया है, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है। जो लक्ष्मी कहानी है, लक्ष्मी का जो पात्र है, कैरेक्टर है, वो किस कहानी में हमको पढ़ने को मिलता है, तो लक्ष्मी के जो कहानी का केंद्रीय पात्र है वो ढहते विश्वास कहानी में देखने को मिलता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखिए, अगला सवाल दिया गया कि सातकोड़ी होता कथाकार हैं। सातकोड़ी होता जी जो हैं वो कहाँ के कथाकार है। तो आप लोग ऑप्शन देखिए, जल्दी से बताइए किसके किसके दिमाग में इसका आंसर आ गया है। चलिए जल्दी आंसर बताइए। तो सातकोड़ी होता जी जो है, हम लोग जानते हैं किस कहाँ के कहानी के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग उड़ीसा के बाढ़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सातकोड़ी होता जी भी कहाँ के हैं, उड़िया के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। जो लक्ष्मी का घर है वो किस नदी के बांध के नीचे है। और देखिए ये जो सवाल है बहुत ही आसान सवाल है, और इसका आंसर सभी के दिमाग में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतना आसान सवाल है, लॉलीपॉप सवाल है, छोटा सा सवाल है, और इसका आंसर आप लोगों को मालूम नहीं रहेगा तो फिर क्या बात होगा पढ़ने का। तो किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लक्ष्मी के पति का नाम क्या था। जो लक्ष्मी है उसके पति का नाम क्या था। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण था, लक्ष्मण के पत्नी का नाम लक्ष्मी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है 17 नंबर सवाल की ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। इसका आंसर आप लोग जल्दी से बताइए कि ढहते विश्वास जो कहानी है, इस कहानी में स्कूल कहाँ है। सवाल बहुत आसान है, बहुत आसान है। आसान जैसे मान लेते हैं कि इसमें टोटल 30 सवाल है। इसमें यदि टोटल 30 सवाल है तो 30 में से 10 से 12 सवाल मान लेते हैं, 10 से 15 सवाल आसान है, 15 से 25 सवाल थोड़ा मीडियम लेवल का है, और 25 से 5 जो सवाल है थोड़ा सा हार्ड लेवल का है। तो इसमें तीनों प्रकार के सवाल आपको देखने को मिलेगा, इजी, मीडियम और हार्ड, तीनों प्रकार के आपको सवाल देखने को मिलेंगे। तो ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवा दीजिए। और देखिए 18 नंबर सवाल दिया कि कौन हाला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। बाढ़ से सबको सचेत कौन कर रहा था, तो बाढ़ आने के जो सचेत कर रहा था सबके सब कर रहे थे, चाहे वह चंद्रा हो, चाहे गुणनिधि हो, चाहे अच्युत हो, या शक्करा हो, या मकरा हो, यानी कि सबके सब जब बाढ़ आया था तो सबके सब बाढ़ से सचेत कर रहे थे। अगला सवाल है कि सेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया, तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन गुणनिधि ने किया। अगला सवाल है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। किस लेखक के कथा में उड़ीसा के जीवन के बारे में चर्चा किया गया है, आंतरिकता से एकदम अंदर से गहन किया गया है। तो सातकोड़ी होता जी के कथा साहित्य में उड़ीसा के जीवन को गहरी रूप से आंतरिक रूप से प्रकट किया गया है। अगला सवाल है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। बारी बारी से गांव के जो लड़के हैं किसकी निगरानी कर रहे थे, तो हम लोग जानते हैं कि बाढ़ आ रहा था, तो बाढ़ आने के कारण किस में निगरानी करना पड़ेगा, तो दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। बारी बारी से जब गांव के जितने भी लड़के थे सभी लोग दलेई बांध की निगरानी कर रहे थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी अपने दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई। तो जो लक्ष्मी है लक्ष्मण की पत्नी अपने दोनों लड़की और छोटे लड़के को सुलाकर गुहाल में चली गई। सही उत्तर बी हो जाएगा। दोस्त यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट का 10वीं क्लास के किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स PDF चाहिए तो आप लोग हमारे इस दिए गए नंबर पर 96 93 56 30 44 पर कॉल या मैसेज करके फ्री ऑफ कोर्स में आप लोग किसी भी सब्जेक्ट का आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं।
अगला सवाल दोस्त दिया गया कि घर पे 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली थी। तो घर पे 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर घर पे अकेली जो थी उसका नाम लक्ष्मी था। अगला सवाल है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सातकोड़ी होता जी का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को सातकोड़ी होता का जन्म हुआ था। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के जो पूर्वज है, लक्ष्मी के पूर्वज कितने बीघा खेत छोड़कर चले गए थे। तो लक्ष्मी के जो पूर्वज है वो करीब 1 बीघा खेत छोड़कर चले गए, ये याद रखिएगा। लक्ष्मी के पूर्वज 1 बीघा खेत छोड़कर चले गए। अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छीट-पुट काम करती थी। तो जो लक्ष्मी है वह किसके यहाँ, सरपंच जी के यहाँ नहीं जी, वह तहसीलदार के यहाँ छीट-पुट छोटा मोटा काम किया करती थी। अगला सवाल है कि देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था। तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि रहते विश्वास जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं इसमें मेन कैरेक्टर जो है लक्ष्मी पर आधारित है, इसीलिए देवी की नदी के बांध के नीचे ही किसका घर हो जाएगा, लक्ष्मी का घर हो जाएगा। आगे बढ़ते रहिए। अब हम लोग का लास्ट सवाल है, 4-5 और सवाल, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर का देहांत हो गया था। अगला सवाल है कि बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा। तो बांध की रखवाली के लिए अपनी लक्ष्मी ने बड़े लड़के को भेजा, सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला सवाल, लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशव था, केशव था, सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला और हम लोग का दोस्तों अंतिम सवाल कि लक्ष्मी के ससुराल आए हुए कितने वर्ष हो गए थे। तो लक्ष्मी के ससुराल आए हुए लगभग कितने वर्ष हो गया था। तो 28 वर्ष हो गया था। लक्ष्मी 28 वर्ष से अपने ससुराल में ही थी, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।